भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है। अनलॉक 1 ये नाम दिया गया है। 1 जून से लेकर 30 जून तक कंटेनमेंट जोन है, उसके अंदर पाबंदियां रहेंगी, लेकिन कई मांगे हैं वो व्यापार जगत की ओर से अभी बाकी हैं और वो की जा रही हैं। किस रूप में देख रहे हैं? पहला रिएक्शन आपका, और उद्योग जगत को इतने बड़े पैकेज का ऐलान करें, इसके बावजूद भी कुछ उनकी मांगे अधूरी हैं। ने देखिए, मोदी जी ने पहले ये कहा और इसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि भारत में इस संक्रमण से बचने का पहला उपाय तो लोगों की एक नैसर्गिक रोग प्रतिरोधक क्षमता थी और दूसरा उपाय लॉकडाउन था। और इसलिए उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि जान भी है और जहान भी है, और इसीलिए धीरे धीरे जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसकी शुरुआत करी। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से हम यदि इसकी तुलना करेंगे तो बहुत कम आबादी के संसाधन वाले देश ज्यादा प्रभावित हुए और 135 करोड़ की आबादी का देश कम प्रभावित हुआ। लेकिन ये बात सही है कि लगभग 2 महीने के बाद लोगों में आर्थिक तौर पर एक तरीके से गतिविधियां बिल्कुल ठप हो गई। वापस कैसे चालू होंगी ये आशंका थी। उसका अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, राज्यों पे भी और केंद्र पे भी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो सरकार है उसकी तरफ सब लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक संतुलन बनाते हुए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था उसमें बहुत सारे उपाय हुए थे। ये संभव है क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी चीजें हैं कि एकदम से उसको पटरी पर लाना बड़ी चुनौती होती है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि जो इनिशिएटिव लिए थे, अब उन इनिशिएटिव पे आगे बढ़ने की बारी आई है। तो जो सुझाव व्यापार जगत के ट्रेडर्स ने, बिजनेसमैन ने और इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है इसमें और भी ज्यादा संशोधन की, सुधार की गुंजाइश है। और धीरे धीरे कुछ स्टेप्स केंद्र की सरकार लेगी जिससे भारत की और प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत भी मिलेगी और धीरे धीरे वो पटरी पे आएंगे। जी, राजस्थान सरकार और राज्यों को काफ़ी जिम्मेदारी इस अनलॉक 1 के अंदर दी गई है, और ख़ास तौर से उनको तय करने हैं। जोन को लेकर भी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन कौन से होंगे। धार्मिक स्थान, स्कूल, कॉलेज, इन तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हैं, राज्यों की हैं। राजस्थान सरकार से क्या कुछ उम्मीदें आपको? देखिए, मुझे लगता है अब एक जो सामान्य तौर पर ये एक धारणा बनती चली जा रही है कि अब कोरोना के साथ ही जीना है। जी, अब कोरोना के साथ जीना है तो ये तय राज्य सरकारों को अपने अपने हिसाब से तय करना है कि किस तरीके से इसमें छूट दी जाए, कहाँ नहीं दी जाए। उसकी जो एक स्टैंडर्ड जो एडवाइजरी बनी हुई है उसका तो पालन होना ही चाहिए कि लोगों का जीवन खतरे में नहीं आए, ये प्राथमिकता रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक अच्छे संतुलन की उम्मीद सब लोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि वहां की परिस्थितियों के हिसाब से कोई विवेकशील निर्णय होगा तो वो जनता के हक में ही होगा। जी।